हाँ भाई, नमस्कार प्यारे बच्चों। सभी का स्वागत करता हूँ मैं बीएससी प्रो क्लासेज में। सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। और फटाफट से कनेक्ट हो जाइए लाइव क्लास के लिए और फिर स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, जो भी आपका डाउट है, लास्ट जो थ्योरम्स मैंने करवाई उनके अंदर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डाउट वैसे मैं छोड़ता नहीं हूँ, किसी चीज़ को अगर मैं पकड़ लेता हूँ ना, एक बार बिल्कुल डीप में घुस जाता हूँ मैं। लेकिन फिर भी आपका मान लो कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि सर ये डाउट है। नमस्कार भाई साहब, रिंकेश कुमावत, नमस्कार राम यादव। हाँ भाई, आ चुके हैं अपन सामने। तो आपका कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आज आपका और शानदार वे में मामला क्लियर करते हैं, ठीक है। लेकिन एक काम करो यार, मुझे पता है कि बच्चों को बहुत डाउट है इस चीज में। क्या डाउट है देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन, रिलेशन के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिलेशन। अब ये मान के चलो कि जो अपन पढ़ रहे हैं ना वो बिल्कुल प्योर पार्ट है, यहां से एग्जाम में डेफिनेटली सवाल आएगा, मतलब आएगा ही आएगा, कन्फर्म है ये, ठीक है। एक स्पेशल नोट बना के लिख लो, जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है ना, सारी प्रॉपर्टीज को हम एक साथ लिख लेते हैं, ताकि जब भी अगर कोई थ्योरम मैं करवाऊं तो फटाफट आपको अलग अलग डेफिनेशन देखने की बजाय आप इस नोट को देख लेना, आपका काम यहीं पे हो जाए, ठीक है। जैसे मैं लिख लेता हूं फटाफट। मैंने कहा कि अगर मैं बात करता हूं रिलेशन की, आर की बात करता हूं, क्या होता है रिलेशन, ए कोमा बी अगर कोई दो एलिमेंट हैं और ये कहाँ बिलोंग करते हैं, ए कोमा बी बिलोंग करेगा कहाँ पर, ए क्रॉस बी के अंदर, यह आपका कहलाता है सेट, कहलाता है सेट नहीं, रिलेशन, संबंध कहलाता है। इसी आर की बात करूं मैं यहाँ पे आर बार की, तो हमने क्या कहा था कि भाई साहब कोई दो एलिमेंट ऐसे ले लेता हूं सी कोमा डी, जो कि कहां बिलोंग नहीं करने चाहिए भैया, सी कोमा डी कभी भी बिलोंग नहीं करने चाहिए किसके अंदर, आर के अंदर, क्योंकि आर बार यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरक जो होगा ये कंप्लीटली अलग होगा आर से। बात क्लियर। थर्ड नंबर पे लिखो आर इनवर्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। अगर कोई संबंध मेरे पास में है तो उसका जो आर इनवर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आर इनवर्स, ये ऐसा कहता है कि भाई साहब आपका अगर ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा जो ए होगा वो कहां होगा, आर इनवर्स के अंदर। बता दो भाई साहब, तो यहां पे लिख दो साइड में कि ए कोमा जो बी है ये अगर आर में है तो आपका आर इनवर्स में कौन होगा, बी कोमा ए। यानी कि ए का रिलेशन बी से आर में होगा तो आर इनवर्स ये कहता है कि बी का रिलेशन ए से होगा, इसका उल्टा, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज में से ये एक प्रॉपर्टी आंख बंद करके कहीं पर भी मैं काम ले सकता हूं। और मैंने इतने थ्योरम जो करवाए आपको, तीन चार थ्योरम करवा दी, उनके अंतर्गत हम इसको बार बार यूज करते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या चक्कर है क्या नहीं है। ये तो रही प्रॉपर प्रॉपर्टीज। बात करते हैं उसके बाद में, मैंने आपको कुछ टाइप करवाए थे, किसके, संबंध के टाइप करवाए थे, रिलेशन के टाइप करवाए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो टाइप आता है वो है मेरे पास में आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको मैंने आई आर से शो किया था, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आई आर बराबर क्या था कि भाई साहब ये जो होगा खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, और ए कोमा ए जो होगा ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में। अब डिपेंड करता है वो तो कि भाई यहां पर दो सेट है या ए सेट है। अगर एक सेट होगा, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपने डेफिनेशन में तो यहां पर ए क्रॉस बी लिख दिया। कई बार मैं इस डेफिनेशन को ऐसे देखता हूं, कैसे, ए कोमा ए और ए कोमा ए बिलोंग टू ए क्रॉस ए, तो क्या दोनों अलग अलग है क्या, यहां पर बी की जगह ए कर दो, ये जो बी है ना इसकी जगह ए कर दो, तो क्या दोनों डेफिनेशन अलग है, भाई साहब बिल्कुल भी अलग नहीं है, दोनों सेम है। डिपेंड करता है थ्योरम के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, कि वो दो सेट देगा, तीन देगा, चार देगा, पांच देगा या एक देगा। अगर एक देगा मैं ए क्रॉस ए, अगर यहां पे मैं बी क्रॉस बी लिख दूं वो भी गलत नहीं। इस चीज को समझना, आप समझना कि प्रॉपर्टी क्या कह रही है, आई आर क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई साहब खुद का खुद से ही संबंध होगा, ओनली, ओनली, केवल। सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
आप कह सकते हो इसे आई आर आर कह सकते हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या कह रहा है भाई साहब, ये भी यही कह रहा था, सेम टू सेम कहानी, ये भी यही कह रहा है कि ए कोमा ए जो होगा ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए के अंदर। लेकिन बच्चे मेरे से पूछते हैं गुरुजी फिर आई आर में और आर आर में क्या संबंध है। मैंने आपको उस टाइम पे जब डेफिनेशन लिखवाई थी इतना शानदार समझाया था कि मेरे रसगुल्लों आई आर में केवल ओनली 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 खुद का खुद से संबंध होता है। लेकिन आर आर क्या कहता है, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध कहता है कि भाई साहब ये खुद का संबंध खुद से तो होगा लेकिन मेरा संबंध किसी और से भी हो सकता है। फॉर ऑल एलिमेंट के लिए बात कर रहे थे अपन, ठीक है। दो आपका हो चुका है, इन दोनों में क्या मतलब फर्क है ये आपको पता चल गया। थर्ड नंबर पे हमने स्वतुल्य के बाद में क्या सीखा था, याद करो। स्वतुल्य के बाद में सीखा था अपन ने सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध। ये क्या कहता है कि भाई साहब आपका अगर मेरे पास से नॉर्मल कोई सेट आर है, ठीक है, इसको मैं कुछ इस प्रकार दिखाता हूं आपको, एस आर जो होगा ये कुछ इस प्रकार दिखाता हूं कि अगर मेरे पास ए कोमा जो बी है वो आर में है मान लो, तो भाई साहब ये सिमेट्रिक कहता है कि भाई साहब बी कोमा जो ए है ना वो भी किस में होगा, आर में होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, बच्चे क्या करते हैं, मुझे पता है कल बहुत सारे कॉल मेरे पास में आए थे इसके रिगार्डिंग, सर बहुत कंफ्यूजन चल रहा है दिमाग में। अब आप खुद सोचो, आपका सिमेट्रिक रिलेशन, आपका सम्मित संबंध वो ए कोमा बी और बी कोमा ए, बच्चे क्या करते हैं उसको इस आर इनवर्स से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब यहां पर ध्यान से देखना, आर इनवर्स कहता है कि अगर ए कोमा बी आर में होगा तो बी कोमा ए कहां होगा, आर इनवर्स में। ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स प्रॉपर्टी, प्रतिलोम प्रॉपर्टी। लेकिन बात करता हूं ए कोमा बी ये आर में है और बी कोमा ए भी आर में है, ये प्रॉपर्टी होती है आपके सिमेट्रिक रिलेशन की, ध्यान रखना। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं अपन, एक और अपने पास आता है वो है मेरे पास ट्रांजेटिव रिलेशन। कौन सा, ट्रांजेटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कहता है कि भाई साहब अगर मेरे पास ए का रिलेशन बी से है और कहां है, आर में, एंड एंड बी का रिलेशन किससे है, सी से, और वो कहां है, बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो ये संक्रामक संबंध जो है ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि ए का जो संबंध है वो सी से होगा। थोड़ा और साफ साफ लिख दो क्योंकि नोट लिख रहा हूं, सारे बच्चे नोट भी करेंगे इस बात को। ए कोमा जो सी है ये बिलोंग करेंगे कहां पर, आर में। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। संबंध आपका ये कह रहा है ए कोमा बी किस में, आर में, बी कोमा सी किस में, आर में, तो ए कोमा सी कहां होगा, आर में। ये कौन कह रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन कह रहा है, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, चार प्रॉपर्टी हो गई। पांचवा अगर मैं इधर लिख दूं तो चार उधर होगी ना, पांचवा मैंने यहां लिख दिया। लास्ट एंड फाइनल था मेरे पास में, वो था मेरे पास में एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। वो क्या कह रहा था भैया, एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर मेरे पास ए कोमा बी अगर आर में है, ठीक है, एंड बी कोमा ए भी आर में है, तब क्या होगा, बराबर में इधर लिख लो, तब ए बराबर बी होगा। ये कहता है आपका एंटी सिमेट्रिक। तो एक दो तीन चार ये पांच, ये पांचों के पांचों जो टाइप ऑफ रिलेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है। और छठे नंबर का आपका जो आता है कौन सा था, वो इक्वलेंस रिलेशन, वो क्या नाम उसके, तुल्यता। हाँ, तुल्यता संबंध मेरे पास में है। तुल्यता संबंध क्या कहता है कि भाई साहब मेरे अंदर तो आप ये देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों को आप ऐड कर देना, इन तीनों की प्रॉपर्टीज को मिक्स कर दोगे तो एक नया रिलेशन बन जाएगा। उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो इस नोट को अपने दिमाग में भी छाप लो और अपनी कॉपी में भी छाप लो कि जब भी मैं अगर कोई थ्योरम करवाऊं, कोई क्वेश्चन करवाऊं, तो इस नोट को देख लेना आप। तो जब आप इस नोट को देखोगे ना तो आपके दिमाग में सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने एक ही पेज में यहां पर लिख दी है। मैं कह सकता था कि भाई सारी प्रॉपर्टी एक पेज में लिख लो, वो काम आप खुद करते नहीं, अब मैंने करवा दिया है तो आप इसको लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि भाई कैसे क्या होता है, किस में क्या होता है। अब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई सीख लो।
सर लेक्चर नंबर 10 में 45 मिनट पर जो इनवर्स प्रूफ किया उसमें ए कोमा बी बिलोंग टू आर तो समझ आया, लेकिन बी कोमा ए ठीक है और संक्रामक में जरूरी है क्या कि ए कोमा बी कोमा सी में बी कॉमन है वैसे ही हर संकारक में हो? बिल्कुल भाई साहब, जितने भी संक्रमक होंगे, जितने भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा उसके अंतर्गत आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। क्योंकि देखो बात क्या है, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको सिखाता हूं। देखो अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा कि भाई साहब आपके पास में अलग अलग कार के ब्रांड है। आप मोबाइल फोन ले लो, मान लो ये मोबाइल फोन किसका है, नोकिया का, ये किसका है, रियलमी का, ये वीवो का है, ये आईफोन है, ठीक है, ये सैमसंग का है। तो अलग अलग अगर कोई ब्रांड होगी तो अलग अलग ब्रांड के फोन अलग अलग होंगे, उनके फीचर्स अलग अलग होंगे, उनकी क्वालिटी अलग अलग होगी। वैसे अगर मेरे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है, मेरे पास संक्रामक है, उसमें 3 एलिमेंट आने चाहिए, आएंगे तो मैं कह दूंगा कि ए का रिलेशन सी से होगा। अब जरूरी नहीं है यहां पे ए बी सी डी लो, आप ओ ले लो, ई एफ जी एच ले लो, कुछ भी ले लो, संबंध आपका ए से सी में ही आएगा, ए से सी में ही आएगा, ध्यान रखना। मतलब अगर मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई सी कोमा डी है, ठीक है, और डी कोमा ई है, तो सी का रिलेशन ई से होगा, ये आप ध्यान रखना। ए बी सी डी जरूरी नहीं है कि ए कोमा बी कोमा सी आएगा, कुछ भी एलिमेंट ले लो, लेकिन आप ध्यान रखना उसका संबंध बी कॉमन आएगा, लेकिन यहां पे ये जो बी है ये यहां पर कॉमन आना चाहिए, कॉमन आएगा तभी तो ए से सी में होगा। अगर आप यहां पे सी कोमा डी कर दो और वहां पे ई कोमा एफ कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको यहां पर सी कोमा डी और डी कोमा ई लिखना पड़ेगा, तब जाके सी का रिलेशन ई से होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पे रिंकेस का ये डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और उसके अलावा रिंकेस अभी 10 में लेक्चर नंबर 10 में 45 मिनट पर जो प्रूफ किया, ठीक है। रिंकेस एक काम करो, जो मैंने आपको थ्योरम कल करवाई थी ना, उसी बेस के ऊपर एक थ्योरम मैं आज आपको वापस करवाने वाला हूं। तो हो सकता है जो मैंने कल करवाया उसमें आपको जो डाउट हो आज उस थ्योरम में आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम थ्योरम करवाने वाला हूं। वही की वही प्रॉपर्टी आपकी रिफ्लेक्सिव, वही आपकी ट्रांजिटिव, वही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम प्रूफ करने वाले हैं। तो आप थोड़ा ध्यान लगा देना वहां पर कि हम किस चीज को कैसे प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, बाकी सॉल्यूशन तो जो मैंने करवाया है वो सही करवाया है, एकदम करेक्ट। ठीक है, विनीता कह रही है कि सर आपने जो संक्रमण करवाया है उसमें प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, अभी समझो थोड़ा सा यार। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, ठीक है। विनीता, रिंकेश और कौन बच्चा था जिसने भी डाउट पूछा था? मुझे पता है कि आपके मन में बहुत डाउट हैं, बहुत, विनीता, रिंकेश, ठीक है, इन्हीं बच्चों के मन में मेजर डाउट चल रहे हैं, ठीक है। तीनों बच्चों को मैं खुल के बोलता हूं, ध्यान सुना मेरी बात, रिंकेश, विनीता और, ठीक है, अब मेरी बात को बिल्कुल गौर करके सुनना। आपको अभी मैं एक थ्योरम करवाने वाला हूं, उस थ्योरम में आप समझना, तो पिछली थ्योरम थी ना जिसमें आपको डाउट थे, वो आज के इस थ्योरम में और मैं डीप में समझाऊंगा आपको, ठीक है। और फिर आप मुझे कमेंट कर देना, अभी मैं थ्योरम समझाऊंगा उसके बाद वो वाली थ्योरम और इस वाली थ्योरम क्या डाउट है, तो आप मुझे बता देना। क्योंकि आपको मुझे पता है कि कौन सा पॉइंट बताना है, मैं बताना चाहूं तो अभी भी बोल सकता हूं कि आपको क्या समझ में नहीं आया होगा, ये मुझे पता है, लेकिन मैं उस चीज को उसी जगह बताऊंगा जहां पर आपको डाउट आएगा। आ जाओ मेरे शेर और शेरनियों, इसको आपने उतार लिया होगा बहुत ही क्लियर वे में, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पर ऐड करता हूं पेज, मेरे शेर और शेरनियों आ जाओ। अब मैं यहां पर एक थ्योरम करने जा रहा हूं, उस थ्योरम को आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये थ्योरम आपके एग्जाम में टपक सकती है, 2023-24 कोई से भी एग्जाम में टपक सकती है, ठीक है। आ जाओ, मैं एक बार इसको लिखवा देता हूँ, थ्योरम क्या है। ठीक है, सवाल को लिखो भाई साहब। देवेंद्र सर, आज मैं अब
कुछ प्रैक्टिस करके आया था तो नोट लिखवा कर सब मिल। अच्छा। अच्छा, सब कुछ प्रैक्टिस करके आए थे आप और नोट लिखवा कर सब कुछ मिट्टी हो गया। ऐसा कुछ नहीं यार देवेंद्र, जो मेहनत करोगे ना आप, वो कभी भी मिट्टी में नहीं मिलेगी। आपने जो मेहनत करी आपके दिमाग में वो चीज छप गई होगी, ठीक है। मैंने नोट इसलिए बनवाया, मुझे पता है कि तुम्हें से एक बच्चा होगा जो अपनी तरफ से मेहनत करेगा, बाकी के नहीं करेंगे। मैंने करवा दी ना। अरे मुझे पता है कि आपके साथ क्या समस्या है, ठीक है। तो मैं उसको पहले ही समझ जाता हूँ। आप फर्स्ट ईयर में हो ना, तो अभी क्या नादान हो आप। देखो थ्योरम मेरे पास में है, समझना। किसी किसी एरिक्त एरिक्त समुच्चय, किसी एरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित, किसी एरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित किन्हीं दो किन्हीं दो, मेरे साथ साथ थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। एग्जाम 2023 में छप सकती है, या 23 में जो आपका सेमेस्टर आएगा उसमें भी छप सकती है। किन्हीं दो किन्हीं दो तुल्यता संबंधों का सर्वनिष्ठ। अब किन्हीं दो तुल्यता संबंध के आगे लिख लो संबंध आर एवं एस का सर्वनिष्ठ। अब आर और एस का जो सर्वनिष्ठ है वो क्या होता है? आर और एस का सर्वनिष्ठ को इस तरह के दिखा सकते हैं, आर इंटरसेक्शन एस। आर इंटरसेक्शन एस उसी समुच्चय पर, आर इंटरसेक्शन एस उसी समुच्चय पर तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता संबंध होता है। अब ये वाला सवाल, ये वाली थ्योरम और पिछली वाली थ्योरम दोनों सेम है, दोनों की दोनों क्या है, बिल्कुल डिट्टो है। वहां पर क्या था कि भाई साहब मेरे पास में कोई सेट ए था, उस पे आर संबंध परिभाषित हो रहा था। तो आपको क्या बताना था कि भाई साहब आर इनवर्स जो प्रतिलोम मेरे पास में संबंध है वो कैसा होता है, तुल्यता संबंध होता है, इक्विवेलेंस होता है। मतलब उसमें भी आपने अपनी तीन प्रॉपर्टी प्रूफ करी थी, किसके लिए? आर इनवर्स के लिए। लेकिन वही प्रॉपर्टी आपको यहां प्रूफ करनी पड़ेगी आर इंटरसेक्शन एस के लिए। तो काम वही करेंगे, वहां पे आर इनवर्स के लिए कर रहे थे, यहां पर इसके लिए कर रहे हैं। तो देवी सज्जनों, इतना मजा आने वाला है थ्योरम को करने में, बस पेशेंस बना के रखना सारे बच्चे, ठीक है। देखो द इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन द इंटरसेक्शन ऑफ Na2 Na2 इक्विवेलेंस रिलेशन Na2 Na2 इक्विवेलेंस रिलेशन RNS on a non-empty set A, non-empty set A is also equivalence या फिर आप एक काम करो, यहां पर देखो ये चीज है ना, यहां पर भी लिख लो इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इंटरसेक्शन ऑफ एनी, या फिर एक काम करो यहीं पर लिख लो आप ना, कि भाई मेरे पास में आर और एस जो दो रिलेशन है ना, उनका जो इंटरसेक्शन है, कौन कौन सा इंटरसेक्शन है मेरे पास में? आर इंटरसेक्शन एस। समझ आना भैया कि मेरे पास में द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इक्विवेलेंस। अब टू इक्विवेलेंस रिलेशन कौन कौन से हैं? एक तो आर है और एक एस है। उन दोनों का इंटरसेक्शन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन
इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन द सेम सेट, ऑन द सेम सेट। तो समझ में आ गया ना आपको? बस हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बात को तो समझ गए होंगे, मेरी बात को समझना भैया। आग लगा देंगे, क्या आग लगा देंगे। कॉन्सेप्ट को सिखाने में बहुत डीप में जाने वाला हूं आज, ठीक है मेरे लाडले बच्चों। आपको थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में कोई समस्या है क्या? क्या प्रूफ करना है? बिल्कुल पानी की तरह साफ है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। देखो क्या करना है क्या नहीं करना, सारी बातें मैं आपके सामने खोल के रख देता हूं। देखो कहानी क्या है मैं आपको बता, इधर मैं आपको समझा रहा हूं। आपके पास में एक तो सेट है आर, ठीक है, और एक मेरे पास में एस। ध्यान समझना, आप इसकी लैंग्वेज को अगर पढ़ते हो, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं। किसी एरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित किन्हीं दो तुल्यता संबंध आर एवं एस का सर्वनिष्ठ आर इंटरसेक्शन एस उसी समुच्चय पर तुल्यता संबंध होता है। और उसी समुच्चय आप यहां पर ए पर भी लिख सकते हो, ठीक है, और उसी समुच्चय मतलब आप एक ही बात कर रहे हो, ठीक है भैया, मान गए। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इक्विवेलेंस रिलेशन आर इंटरसेक्शन एस ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेम सेट। अब देखना, अगर आपने इसको लिख लिया हो इस पूरे रामायण को, तो मैं अपनी महाभारत चालू करता हूं। देखो क्या है, इस थ्योरम के अंतर्गत आर और एस दो मेरे पास में संबंध है, और ये मुझे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है कि आर और एस दोनों कैसे हैं, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टीज को रखते हैं। कहने का मतलब अगर मैं ये कह दूं कि आर के पास में वो तीन प्रॉपर्टी पहले से जेब में रखी हुई हैं, और एस के पास भी वो तीन प्रॉपर्टीज पहले से जेब में रखी हुई। पर्सनली आर के पास और एस के पास तीन तीन प्रॉपर्टी पहले से ही हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये आपको दे रखा है। लेकिन फिर आपको प्रूफ क्या करना है? फिर आपको प्रूफ ये करना है कि अगर आर और एस के पास वो तीन तीन प्रॉपर्टी रखी हुई है, तो आप हमें ये बताओ कि आर और एस का अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं, तो क्या इसके पास भी वो तीन प्रॉपर्टीज आ जाएंगी क्या? और आएंगी तो फिर प्रूफ करके बताओ। हाँ भाई, ठीक है, तो बात समझ में आपको आ गई। कहने का मतलब है कि भाई इक्विवेलेंट सेट आपको आर और एस तो दे रखा है, लेकिन मुझे प्रूफ करना है कि आर और एस भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, एक तुल्यता संबंध होता है। और तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए पहली प्रॉपर्टी आती है मेरे पास में, कौन सी आपकी आएगी? रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, उसके बाद में सिमेट्रिक, उसके बाद में आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, आपके पास स्वतुल्य, आपका सम्मित और आपका संक्रामक, ये तीनों प्रॉपर्टी आपको पहले प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर ये कर देते हो तो हम कह देंगे भैया कि आर इंटरसेक्शन एस में भी तीन प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, और ये भी आपका स्वतुल्य संबंध बन जाएगा। तो कुल मिला के बात हमने कह दी कि हमें प्रूफ क्या करना है और किस तरीके से हमें काम करना है। ये बात तो शायद अल्टीमेट तरीके से मैंने आपको सिखा दी है। क्लियर? अब हम इसके प्रूफ पे चलते हैं। कहां चलते हैं? इसके प्रूफ पे आ जाओ। ठीक है भाई साहब, प्रूफ का जो काम है ना, प्रूफ अब आपको करना है डू सेल्फ। मतलब जो यहां पर रामायण लिखते हैं ना अपन ऊपर, कि माना मेरे पास में एक सेट ए है, उसमें आर और एस दो सेट हैं, तब हमें सिद्ध करना है कि आर इंटरसेक्शन एस भी क्या होगा? एक तुल्यता संबंध होगा। वो मैं लिखता कहां से हूं? मैं लिखता कहां से हूं कि जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है थ्योरम का, उसके आगे लिख देता हूं लेट माना, लेट आर और एस दो मेरे पास में इक्विवेलेंस रिलेशन है जो कि ए पर डिफाइन है। तब मुझे सिद्ध करना है, देन वी प्रूव दैट कि आर इंटरसेक्शन एस भी क्या होगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो ये चीज मैं तीन थ्योरम में कर चुका हूं, मैं आपको दो थ्योरम करवा चुका हूं, उनमें कर चुका हूं। तो उसी चीज को आप देखकर कॉपी पेस्ट कर देना वहां पर। बस करना क्या है? आर इंटरसेक्शन एस ऐड करना है उसमें। ये काम आपका रहेगा, एग्जाम में लिख के आना है। मैं सारी थ्योरम्स में नहीं लिखूंगा। मैं शुरुआत में क्यों लिख रहा था? ताकि आपको उस चीज के बारे में पता लग सके कि भाई लिखते कैसे हैं, लैंग्वेज को बनाते कैसे हैं। मेरा काम बच गया, ठीक। मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? रिफ्लेक्सिव की।
रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। मैंने एक बात पहले बोल दी है कि कोई बच्चा मेरे पास में अगर कहीं मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं मेरे पास कॉल नहीं करेगा यार, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे वास्तव में बच्चे हैं। वो कॉल कर रहे हैं, गुरुजी वो आपने वो स्पेलिंग लिखवाई थी ना, वो उसकी वो गलत लिखी है। अरे एग्जाम में स्पेलिंग के नंबर थोड़ी मिलेंगे आपको, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपकी स्पेलिंग वैसे सही रहेगी, है कि नहीं बात सही? और हिंदी मीडियम वालों को स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, बात सही है कि नहीं है? तो कभी कभार कोई स्पेलिंग में ई एफ जी कुछ रह जाए छूट जाए उसको लगा लेना। क्लियर? कोशिश करूंगा मेरे मिस्टेक ना हो जाए फिर भी मान लो लिखते लिखते। भाई साहब हम पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं स्वतुल्य। अपना पूरा फोकस रखो बोर्ड के ऊपर। अब आएगा सीखने की बात। अब मैं इसको जो इस प्रकार सिखाऊंगा ना एक मिनट रुको। जिस प्रकार मैं इसको सिखाऊंगा आप थोड़ा सा, सर क्या सर गवर्नमेंट कॉलेज में भी बुक मिलती है क्या? ये सही है क्या सर? अब मुझे पता नहीं भाई साहब रोहित जी इसके बारे में, आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाके मतलब संपर्क कर लो, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊँ। ठीक है, अब मेरे टॉपिक पे आओ। भटका नंबर टॉपिक से कमेंट में आपके तब देखूंगा जब ये पूरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट तीनों थ्योरम मतलब तीनों स्टेटमेंट। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं स्वतुल्य की, रिफ्लेक्सिव की। मैं आपसे कुछ नॉर्मल बात पूछता हूं, सुनना। एक बात बताओ, स्वतुल्य मुझे प्रूफ करना है, सुनना। आपसे मैं पूछूं, बहुत डीप में जाऊंगा, आपसे मैं पूछूं कि भाई साहब स्वतुल्य होता क्या है, पहले नंबर पे मेरे मन में सवाल आएगा कि अगर मुझे स्वतुल्य प्रूफ करना है तो पहले बात तो बच्चे को यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बच्चा कहता है गुरुजी मुझे पता है कि ए कोमा ए और ये आपका बिलोंग करना चाहिए, सेट आपका मान लो यहां पर एक दे रखा है, ये ए कोमा ए क्रॉस ए में बिलोंग, या फिर आपका जो ए कोमा ए है ये बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, बात बराबर ही है। ठीक है भाई साहब, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? इक्विवेलेंस की। लेकिन एक काम और कर देना, आप यहां पर फॉर ऑल भी लगा दें, क्योंकि क्या होगा फॉर ऑल लगाने से, अभी तो मैंने कहा कि भाई ए कोमा ए बिलोंग टू ए क्रॉस ए, बाई चांस और भी तो एलिमेंट हो सकते हैं ना, बी कोमा बी, सी कोमा सी, डी कोमा डी। ठीक है, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो उनके लिए तो फॉर ऑल काम क्या करता है भाई, सिंपल मैंने लिखा कि ये आपकी प्रॉपर्टी होती है किसकी? रिफ्लेक्सिव की, तो तुल्य की। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सभी एलिमेंट के लिए लगेगी, उस बात को दिखाता है फॉर ऑल। कई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी मैं एग्जाम में थ्योरम करके आया और उस थ्योरम में मैंने ये फॉर ऑल नहीं लगाया, क्या मेरे को 4 में से 4 या फिर जितने नंबर का आपका सवाल है क्या मिलेंगे मेरे को? मैंने कहा नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे को नहीं लिखोगे तो फिर मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी आपकी है भाई साहब वो एक एलिमेंट के लिए आपने बताई, अच्छी बात है, लेकिन बाकी की जो एलिमेंट है वो क्या करेंगे? बाकी के एलिमेंट क्या करेंगे? तो बाकी के एलिमेंटों को लिखने के लिए फॉर ऑल में लगा देता। मेरी बात पहली सही है कि नहीं है? ठीक है, और मैंने ये चिल्ला चिल्ला कर बहुत बार बोल दिया कि कंफ्यूज मत हुआ करो आप। कई बार मैं लिख देता हूं ए क्रॉस ए, अब बच्चे क्या सोचते हैं कि यार ये अलग है ये अलग है। अरे क्यों अलग है यार? आप खुद सोचो कि आपका जो रिलेशन होता है ये सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। अब मैं भाई साहब यहां पर ए क्रॉस ए लिख दूं या फिर मैं आर लिख दूं, बात तो बराबर ही है। एक एक स्टेप को बिल्कुल जोड़ते हुए चलो कि मैंने क्या कहा और मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं आपको सारी थ्योरम ऐसे रटवा दूंगा ऐसे, और मैंने अगर रटवा दी ना जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप। लेकिन उसके लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को चालू रखो, चालू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नींद आ रही है, सोते सोते देख रहे हैं भाई साहब 1:30 बज गए, खाना खा लिया, नींद आ रही है, छाछ पी ली और देख रहे हैं बिना वीडियो को, नींद आ रही है और फिर उसके बाद हाँ गुरु जी आ रहा है समझ में। मत पढ़ो, इससे बढ़िया आप उस टाइम पढ़ो जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो। ये बुक ऐसी है, अगर इसमें एक एलिमेंट का भी पता नहीं चला तो पूरी थ्योरम आपके दिमाग खराब कर रख देगी भाई साहब कि ये हुआ कैसे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ये बात आपके दिमाग में क्लियर हुई? मेरे दिमाग में स्वतुल्य नाम आया, स्वतुल्य नाम आते मैंने कहा कि भाई प्रॉपर्टी आती है, बच्चे कहते हैं बिल्कुल सर प्रॉपर्टी मेरे को आती है, प्रॉपर्टी आती है, तो मैंने कहा चलो ठीक अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, बच्चे कह रहे हैं सर क्या? मुझे यहां पर
किसको सतुल्य बताना है। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी सवाल क्या कर रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं यूं कह रहा हूं कि अपन को किसको सतुल्य बताना है। तो एक बच्चा पीछे बैठा था, वो कह रहा है गुरुजी मैं बताऊं। मैंने कहा भाई बता। वो कह रहा है कि सर यहां पे आर जो है ना, आर आर और एस, आर एंड एस, ये दो मेरे को यहां पर रिलेशन पहले से दे रखे हैं। ठीक है, इन दोनों के अंतर्गत तो पहले ही से ही इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी जो है तीन तीन प्रॉपर्टी, यानी कि तीन प्रॉपर्टी इसके पास, तीन प्रॉपर्टी इसके पास पहले से ही पड़ी हुई है। मुझे क्या करना है कि जो आपका आर और एस का इंटरसेक्शन है, इसके अंतर्गत मुझे ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। अरे कल बच्चे को यही पता नहीं लग पा रहा होगा कि ये कर क्या रहे हैं सर। भैया कल मैं जो प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहा था ना, वो तीनों प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी, वो तीनों प्रॉपर्टी में प्रूफ कर रहा था आर इनवर्स के लिए। भाई आर के पास में जो आपको दे रखा है ना, तो आर के पास में तो वो प्रॉपर्टी पहले से ही है। भाई आर जो है ना, आर उसके पास तो प्रॉपर्टी पहले से है, आपको आर इनवर्स में वो प्रॉपर्टी बतानी थी। वैसे ही यहां पर आर और एस के पास में तो दोनों प्रॉपर्टी पहले से रखी हुई है ना, इक्विवेलेंस दे रखा है आपको। मुझे इस वाले को भाई साहब क्या करना है, आर इंटरसेक्शन एस को क्या करना है भैया, रिफ्लेक्सिव बताना है। दूसरा डाउट क्लियर, दूसरा डाउट क्लियर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव की है, उस प्रॉपर्टी को बिलोंग करवाना पड़ेगा। हेलो, बिलोंग करवाना पड़ेगा किसके अंतर्गत, आर इंटरसेक्शन एस के अंतर्गत। जो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव की है, उस प्रॉपर्टी को अगर मैं बिलोंग करवा देता हूं आर इंटरसेक्शन एस के अंतर्गत, तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि गुरुजी आपका रिफ्लेक्सिव हो चुका है। बात क्लियर, क्लियर, क्लियर। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं गुरुजी वास्तव में मजा आ गया। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, अभी तो प्रूफ भी नहीं हुई है प्रॉपर्टी और मजा आने लग गया आपको। आ जाओ अब देखो, स्वतुल्य को प्रूफ करने से पहले और लैंग्वेज को लिखने के बाद एक रामायण में हर बार आपको और बताता हूं, और वो रामायण भी आपको लिखनी पड़ेगी। देखो इसको नीचे कर लो थोड़ा सा। मैंने क्या कहा था आपसे, भैया आपके पास में यहां पर एक सेट दे रखा है, कौन सा, ए सेट दे रखा है। तो मैंने क्या कहा कि आर जो आपका है ये सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। सीधी सी बात है, आर एक संबंध है, और वहीं पर एस मेरे पास में है, वो भी सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ये भी अच्छी बात है। फिर उसके साथ साथ मैं कहता हूं हर थ्योरम में करना पड़ेगा आपको, कि आपको प्रूफ क्या करना था, आर इंटरसेक्शन एस। आर इंटरसेक्शन एस के जो एलिमेंट आएंगे ना, वो भी ए क्रॉस ए के अंदर ही आएंगे, और इसको लिखना 100% जरूरी है। नहीं तो इसका मतलब बताऊं क्या हुआ, अगर आप इसको नहीं लिखोगे, इसको नहीं लिखोगे तो ये हो गया कि भाई साहब आप एलिमेंट लोगे कहां से। आपने कहा ना कि भाई मैं एलिमेंटों को एस इंटरसेक्शन आर के अंदर बताऊंगा। अरे तो एलिमेंट कहां से लोगे, एलिमेंट कहां से लोगे। मैंने कहा भाई साहब कि फटाफट जाओ और दूध की दुकान से दूध ले आओ। अब आसपास कोई दूध की दुकान ही नहीं है पूरे राजस्थान में, और मैं कह रहा हूं दूध की दुकान से दूध ले आओ, तो दूध कैसे मिलेगा, दूध तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं कि भाई साहब दुकान कहां है, कि दुकान है ही नहीं वहां पे। तो इसका मतलब आपको पहले दुकान बतानी पड़ेगी कि भाई साहब सामान यहां से लेना पड़ेगा आपको। तो मैं जो एलिमेंट लूंगा, मैं जो सामान लूंगा, कहां से लूंगा, यहां से। फिर आगे की प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे ना। ठीक है, अब बात आपकी समझ में आ गई। चलो ठीक है, आर इसका सबसेट हो गया, एस इसका हो गया, वो इसका हो गया। अब ठीक है, अब आप आगे चलते हैं। मैंने कहा, ध्यान सुनना, मैंने कहा कि भाई साहब मेरे पास में कोई एलिमेंट है, ए एलिमेंट है। देखो लिखना ध्यान से। मैंने कहा कि भाई मेरे पास में कोई ए एलिमेंट है जो कि आपके सेट में बिलोंग करता है, कोई ए एलिमेंट है ओनली। ठीक है, ए एलिमेंट है जो कि कहां बिलोंग करता है, ए के अंदर। अच्छी बात है भाई साहब, आगे चलते हैं। अब यहां पे जो मैं लिखूंगा ना, आप सभी की नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए। बोर्ड पर सुनना, मैंने क्या कहा
कोई एलिमेंट ए है जो कि सेट ए में है, मैंने कहा कि ए कोमा ए बिलोंग करता है आर के अंदर, एंड लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंड की जगह आप यहाँ पे आप सिंपल इंग्लिश वाला लिखो, एंड ए कोमा ए बिलोंग करता है कहां पर, एस में। अब बच्चे का दिमाग बताऊं खराब क्यों होता है? बच्चे का दिमाग खराब ये होता है कि सर आपने ये लिख कैसे दिया, आपने लिख कैसे दिया? अरे मेरे लाडले बच्चों, मैं आपसे चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो गया कि आर और एस पहले से ही आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखे हैं। आर के पास भी तुल्यता संबंध की 3 प्रॉपर्टी जेब में रखी हुई है और एस के पास भी 3 प्रॉपर्टी है। अगर आर के पास स्वतुल्य की प्रॉपर्टी पहले से है और एस के पास स्वतुल्य प्रॉपर्टी पहले से है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? क्या ए कोमा ए बिलोंग टू आर और ए कोमा ए बिलोंग टू एस लिख सकता हूं? भाई दिक्कत ही कहां रही है? और यही कहानी पिछले वाले सवाल में थी, याद करो, आपने याद करो लिखा था ऐसा कुछ। तो भाई पहली प्रॉपर्टी आर के पास में स्वतुल्य की है तो मैं वो लिख सकता हूं ना भाई, क्या दिक्कत है? बात ठीक, चलो भैया यहां तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? देखो यहां पर बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, और एंड को अगर मैं इसको ब्रैकेट को बंद करके लिख दूं, मैं लिख सकता हूं कि ए कोमा ए और बिलोंग करेगा आर, और यहां पे एंड क्या होता है, इंटरसेक्शन, और ये आ गया एस। तो बन गया काम हमारा। आर इंटरसेक्शन एस में मुझे स्वतुल्य प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी, और स्वतुल्य प्रॉपर्टी होती क्या है? यही तो होती है ए कोमा ए बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस। काम आपका हो गया, काम आपका हो गया। अतः हेंस हेंस अतः अतः मैंने लिख दिया कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, देन मेरे पास में यहां पे क्या आ गया आपका, ए कोमा ए बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि भाई अतः आपका आर इंटरसेक्शन एस एक सतुल्य संबंध है, सतुल्य संबंध है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड लिख लो भैया, आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव। अब एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं, आपके मन की बात मैं जानता हूं, आपके मन की बात मैं पढ़ चुका हूं। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी अल्टीमेट समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है, ये एलिमेंट आर में क्यों आया, हमें पता चल गया कि आर पहले से रिफ्लेक्सिव दिया गया है। ठीक है, ये मैंने इसमें क्यों लिखा, क्योंकि एस पहले से रिफ्लेक्सिव दिया गया है, इंटरसेक्शन एंड जोड़ दिया, इतना काम हो गया, हमें समझ में आ गया कि ए कोमा ए बिलोंग कर गया आर इंटरसेक्शन एस में, और ये आपका रिफ्लेक्सिव बन चुका है ऑटोमेटिक, क्योंकि यही प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव की होती है। लेकिन 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 कौन हूं मैं गुरु हूं। किसका? आप सभी का। मुझे पता है, मुझे पता है कि 100 में से 99% बच्चों को यह नहीं पता कि आखिर हम ये क्यों लिखते हैं, और उसके बाद में ये क्या सीन है, इसका क्या मतलब निकलेगा, ये आपको नहीं पता। हकीकत बता रहा हूं आपको, और शायद कोई 100 में से एक बच्चे को पता हो तो बात अलग है, नहीं तो ये बात किसी को नहीं पता। हम लिख देते हैं, मैंने लिख दिया, आपने मान लिया, भाई सर ने लिखा होगा, अच्छा लिखा होगा और हमारे हित के लिए लिखा होगा। लेकिन ये लिखा क्यों है? आपके मन में सवाल आया कभी? अब बताता हूं इसकी कहानी को। देखो हमने, देखो हमारे पास में ए क्या है, ए सेट है, एक समुच्चय है। ठीक है, उस ए सेट में से मैंने केवल एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लिया ए। उस एक एलिमेंट के लिए मैंने अपनी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी है, किसके अंदर, आर इंटरसेक्शन एस के अंतर्गत। लेकिन जब मैंने कहा कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल लगाने से अब आप सोचो कि अगर मैं इस फॉर ऑल को यहां से हटा दूं तो आपको इस पूरे मेथड के मिलेंगे 0 नंबर। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अगर मैं यहां पे फॉर ऑल नहीं लगाऊंगा तो भाई साहब ए के अंतर्गत, भाई ए मेरे पास में कोई सेट है, बहुत बड़ा सेट है, तो उस ए सेट के अंतर्गत ए बी सी डी ई एफ जी बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ए एलिमेंट के लिए आपकी प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ कर दी, और बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए फॉर ऑल लगाने से आपके सेट ए के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट बच गए
ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी हो सकते हैं, उन सभी एलिमेंट के लिए भी ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक प्रूफ हो चुकी है, सत्य हो चुकी है वो, और सिद्ध हो गई वो प्रॉपर्टी। तो फॉर ऑल का कितना बड़ा रोल है आप सोचो। हमने ये प्रॉपर्टी प्रूफ करी केवल एक एलिमेंट के लिए, केवल एक एलिमेंट के लिए, लेकिन अगर मैं वहां पर फॉर ऑल नहीं लगाऊंगा तो भाई साहब ये प्रॉपर्टी गलती साबित होगी, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए तो बता दिया, बाकी के लिए तो बताओ, तो बाकी के लिए कह दिया कि भाई इसी प्रकार फॉर ऑल सभी एलिमेंटों के लिए भी ये प्रॉपर्टी इस प्रकार प्रूफ हो। तो बताओ, आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं और एक साथ ही आपके डाउट देख लूंगा। एक एक वो बात, अभी भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया ना, वीडियो को पीछे करना, वीडियो की स्पीड को स्लो करना ओरिजिनल स्पीड के ऊपर, और मेरी बात को कान लगाकर सुनते रहना। मैंने सब कुछ बता दिया जो आपके मन में हो सकता है, बहुत डीप में घुस गया मैं। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। अब ये आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई किसके लिए, आर इंटरसेक्शन एस के लिए, और यही काम मैंने कल किसके लिए किया था, आर इनवर्स के लिए किया था, याद करना। बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास में होती है सिमेट्रिक, सममित प्रॉपर्टी। कौन सी, सममित प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब देखो, जिस प्रकार मैंने आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूफ करी, और आपको पता है कि जो एलिमेंट मुझे लेने हैं वो मैं कहां से लूंगा, मुझे एलिमेंट लेने हैं आर इंटरसेक्शन एस से, क्योंकि आपको पता है कि जो भी प्रॉपर्टी मैं प्रूफ करने वाला हूं वो किसके लिए करूंगा, आर इंटरसेक्शन एस के लिए। तो मैंने क्या करा, देखना ध्यान से, मैंने यहां पे लिखा लेट माना, हर एक बात हर एक वर्ड का मतलब दे रहा हूं आपको मैं। मैंने कहा, मैंने माना कि भाई ए कोमा बी हमारे पास कोई दो एलिमेंट जो कि कहां बिलोंग कर रहे हैं, ये कहां बिलोंग कर रहे हैं भाई साहब, ये आर इंटरसेक्शन एस में। अब एक बात बताऊं आपको, सही बात, मैं ये बात क्यों लिख पाया, क्यों लिख पाया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आर इंटरसेक्शन जो एस है ना, ये सबसेट होगा किसका, ए का, या फिर आप कह सकते हो ए क्रॉस ए। ये जो एलिमेंट लिए है ना मैंने, ये एलिमेंट एक्चुअली में मैंने लिए तो यहां से हैं, एक्चुअली में ये ए कोमा बी एलिमेंट इस सेट से लिए मैंने, इस समुच्चय से, लेकिन मैंने शुरुआत में ही लिखवा दिया था कि आर इंटरसेक्शन एस जो होगा ये भी कहां से होगा, इससे होगा। तो भाई सीधी सी बात है, आपका ये एलिमेंट यहां से हो या यहां से हो, बात तो बराबर ही है, तो हो गया। इसलिए हर एक वो चीज जो आपको क्लियर नहीं होगी, आज की इस थ्योरम में आपको बिल्कुल साफ करवा दूंगा, टेंशन मत लो। मैंने कहा कि ए कोमा बी कोई एलिमेंट मेरे पास में जो कहां बिलोंग कर रहे हैं, आपके आर इंटरसेक्शन एस के अंदर। अब देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं और कैसे लिख रहा हूं, बिल्कुल गौर से देखना। मैंने कहा कि भाई अपना ए कोमा जो है बी, ये बिलोंग करेगा आर में, और एंड को भाई इस प्रकार लिखते हैं, इंटरसेक्शन को तो एंड से लिखते हैं, और यहां पर आपका ए कोमा जो बी है ये बिलोंग करेगा एस में। अब इसमें तो क्या करा, अपन ने सिंपल प्रॉपर्टी को ओपन कर दिया कि भाई ए कोमा बी अगर आर इंटरसेक्शन एस में है तो ये आर में बिलोंग करेगा, और एंड मेरे पास में ए कोमा बी एस में बिलोंग करेगा। इसमें मैंने कुछ किया क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो अब आगे चलते हैं। मैंने क्या किया भाई साहब, बी कोमा ए कर दिया, बी कोमा ए बिलोंग टू आर, एंड 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 बी कोमा ए बिलोंग टू एस। अब मैं ये लिख के दे सकता हूं, मैं ये बात स्टेटमेंट में लिख के दे सकता हूं कि कल वाली थ्योरम में भी आपको यही दिक्कत होगी कि सर आपने आखिर इन एलिमेंटों को चेंज क्यों कर दिया, यहां पर आपने इनवर्स प्रॉपर्टी भी नहीं लगाई। अरे मेरे रसगुल्लों, कल भी मैंने बताया था उस लेक्चर में कि भाई साहब ये जो आपका आर है, ये जो आपका एस है, इन दोनों के पास में सममित प्रॉपर्टी पहले से ही जेब में रखी हुई है यार। ये बात मैं बोल बोल के थक चुका हूं कि इन दोनों के पास में वो प्रॉपर्टी है पहले से ही, इस सवाल में दे रखा है ना यार।
ये पहले से प्रॉपर्टी है। अगर आर और एस के पास वो प्रॉपर्टी है तो भाई साहब मैं इनको चेंज कर सकता हूँ सममित प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की सहायता से। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो बी कोमा ए बिलोंग टू आर, मैं एक काम करता हूँ इसको पैक करके लिख दूं क्या, बी कोमा ए बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस, लिख सकता हूँ, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि कोई एलिमेंट ए कोमा बी कहां बिलोंग कर रहा है, आर इंटरसेक्शन एस में, और बी कोमा ए भी कहां कर रहा है, इसी में कर रहा है, तो यही तो कहानी है, हेंस। और यही आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अतः अतः आप लिख दो फॉर ऑल, लिखना मत भूलना, फॉर ऑल इसी प्रकार के जो बाकी एलिमेंट आएंगे उन सभी के लिए भी आर इंटरसेक्शन एस जो होगा वो अपनी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। अतः कोमा करके लिख दो आप, आर इंटरसेक्शन एस एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। बताओ भैया, आर इंटरसेक्शन एस इज ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई हो। ठीक है, आगे बढ़िए सर, ये क्लियर हो गया, ठीक है भैया। हेमंत, विनीता, देविंदर, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे कमेंट कर सकते हैं कि यहां तक कोई डाउट है क्या, मतलब सममित सिमेट्रिक सिटी में भी आपको कोई समस्या है क्या, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है एक नंबर तरीके से आपको समझाइए यार, एक एक बात मैंने लिखी है प्रॉपर वे में। ये मान के चलो कि अगर कोई टीचर भी आपसे पूछेगा घुमा फिरा के सवाल, कितना भी डीप में पूछ लेगा ना वो, आप उसको मुंह जबानी जवाब दे सकते हो, ये मैं लिख के दे सकता हूं। इस लेवल से पढ़ाया है मैंने आप, हर वो बात जो आपके माइंड में आ सकती है, हो सकता है कोई बात ऐसी भी हो जो आपके माइंड में नहीं आई हो, कोई बता सकते हो। इसको लिख लो भैया, साथ के साथ ही काम कर लो फिर आप फ्री। अब सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो आती है थर्ड प्रॉपर्टी अपनी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, और विनीता भी उसी का इंतजार कर रही है। आर इंटरसेक्शन एस तो लिखा है भाई मैंने, सही तो लिखा है, कोई समस्या नहीं है इसमें। समझ में आ गया, देवेंद्र कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, रिंकेश समस्या नहीं है। चलो, अब सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों को ट्रांजिटिव के अंदर, संक्रामक के अंदर, और विनीता भी उसी का इंतजार कर रही है। विनीता टेंशन मत लो, इस कदर समझाऊंगा कि जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं आप। आपके छोटे भाई बहन जब बीएससी करेंगे ना तो आप कहोगे कि भाई हमारे एक सर थे जिन्होंने बहुत अच्छा समझाया था हमको, मैं आपको अभी समझा देती हूँ। देखो, लिखो यहां पर, अपनी तीसरी प्रॉपर्टी है संक्रामक प्रॉपर्टी। कौन सी है, संक्रामक। ये थ्योरम मात्र 5 मिनट की है, लेकिन मैं इसमें इतना डीप क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपके डाउट क्लियर हो सके। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव संक्रामक प्रॉपर्टी, देखो भैया, यार देखो सीधी बात, नो बकवास, इतनी बार तो मैं बता चुका हूं कि अब मुझे किसके लिए संक्रामक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। बच्चे कहेंगे सर आर इंटरसेक्शन एस के लिए मुझे संक्रामक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, ये तो बात क्लियर है कि नहीं ये बात। ठीक है, तो एलिमेंट में कहां से लेके चलूंगा, तो बच्चे का पहला ही जवाब आएगा कि सर एलिमेंट आपको आर इंटरसेक्शन एस से लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसी के लिए तो आप संक्रामक बताना चाहते हो ना। मेरी बात क्लियर है, आप तक पहुंच पा रही है क्या, अरे पहुंच पा रही है क्या मेरी बात। मैं बहुत ही आराम आराम से लिखूंगा, एक एक वर्ड पे फोकस करना। देखो, मैंने कहा लेट मान, लेट, मैंने क्या करा, एलिमेंट माने, देखो मान के चल रहा हूं ना मैं यहां पे, तो एक काम करो, ये थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो लेट को थोड़ा ऊपर कर लो, लेट को थोड़ा, और मैं इसके नीचे से लिखना चालू। लेट माना, मैंने माना कि यार ए कोमा बी बिलोंग करता है आर इंटरसेक्शन एस में। ठीक है, एंड, एंड मेरे पास में साथ साथ बी कोमा सी जो है ये बिलोंग करता है कहां पर, आर इंटरसेक्शन एस में। ठीक है, अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ऐसा मैंने क्यों लिया है, ऐसा मैंने क्यों माना है,
क्योंकि यार सीधी सी बात है, संक्रामक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में पहले से ही सेट है कि संक्रामक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। जैसे बाल सेट कर ले, देखो संक्रामक प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअली में होती क्या है। संक्रामक प्रॉपर्टी का मतलब है कि ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, तो ए और सी आर में होगा, यही तो संक्रामक प्रॉपर्टी है। अच्छी बात। तो मैंने एलिमेंट कहां से लिया, मैंने एलिमेंट लिया ए कोमा बी आर इंटरसेक्शन एस से और बी कोमा सी आर इंटरसेक्शन एस से। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल, एक बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन, एक बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन है। बच्चे कई बार मेरे से क्या पूछते हैं कि गुरुजी, मैंने कहा बताओ भैया, आपने कहा कि भाई सेट मेरे पास में ए था, तो इस सेट के अंतर्गत कोई एलिमेंट हमें नहीं बता रखे इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो फिर आप ये ए बी सी डी कहां से ले रहे हो। अरे यार ये कितना कॉमन सवाल है, मुझे बताओ। भाई कोई सेट मैंने माना, तो इस सेट में भाई साहब ए बी सी डी एफ जी एच जो आपको एलिमेंट चाहिए वो आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि थ्योरम्स वगैरह के अंतर्गत अपन को जैसे सेट दे दिया तो सेट ए के अंतर्गत अपन एलिमेंट मान सकते हैं, कोई सा मान लो। हमें थ्योरम प्रूफ करनी है, कोई क्वेश्चन होगा वहां पर वो बता दिया होगा, वो सेट के बारे में बताएगा अपन को पर्सनली कि सेट कौन सा होगा, रियल नंबर का होगा, ठीक है, रेशनल नंबर का होगा, परिमेय अपरिमेय प्राकृत संख्या इनका होगा, वो बताएगा अपन को। जबकि यहां पर अपन को कुछ पता नहीं है क्योंकि थ्योरम कर रहे हैं अपन, थ्योरम, ठीक है। कॉमन सा सवाल था, मैंने बता दिया। चलो अब यहां पे अपन आगे चलते हैं। बताओ भाई, ए कोमा बी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस मेरे पास, और बी कोमा सी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूं क्या, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूं क्या, थोड़ा सा आप कहो तो कैसे कहो। देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो ए कोमा बी, बिल्कुल फोकस करना, मैं इसको येलो पेन से लिख देता हूं। देखो ए कोमा बी बहुत आराम आराम बिलोंग करेगा कहां पर, आर में, और एंड लगा हुआ है इंटरसेक्शन, तो मैं इसको लिख देता हूं एंड से। एंड आपका ए कोमा जो बी है ये बिलोंग करेगा कहां पर, आपके एस में। बताओ भाई सही लिखा है कि मैंने नहीं लिखा। मैं फिर उसके बाद में एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, एक बड़ा ब्रैकेट लगा के आप बीच में लगा दो एंड का ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है एंड उसके बाद में ये वाली कहानी आएगी फिर आगे। एंड करके फिर आप देखो यहां पर बी और कोमा सी जो होगा ये बिलोंग करता है कहां पे, आर में। एंड मेरे पास आपका ये जो है बी कोमा सी जो है ये बिलोंग करेगा कहां पर, एस में। सही लिख रहा हूं ना, एस सही लिख रहा हूं बिल्कुल। अब बताऊं क्या करो आप, अब इसका सबसे टर्निंग पॉइंट आता है। देखो आपका कोई एलिमेंट है ए कोमा बी जो कि कहां पे है, आर में, और एक एलिमेंट है आपका बी कोमा सी जो कहां है, आर में। तो मैं क्या करता हूं, आर वाले एलिमेंट एक तरफ कर लेता हूं और एस वाले एलिमेंट एक तरफ कर लेता हूं। बिल्कुल गौर से समझना मेरी बात को, कल भी मैंने बात बताई होगी लेकिन आपने उस बात को नहीं समझा होगा। मैंने क्या कहा कि भाई, मैंने कहा कि ए और बी के एलिमेंट आर में है, इधर बी और सी के एलिमेंट आर में है, तो मैं क्या करता हूं, आर वाले एलिमेंटों को एक तरफ कर रहा हूं और एस वाले एलिमेंटों को एक तरफ कर रहा हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, क्या मेरे पास में परमिशन है, क्या कर सकता हूं मैं ऐसा, ठीक है। काम करता हूं, आ जाओ भाई एलिमेंटों को कर। मैंने क्या कहा कि भाई साहब ए कोमा बी वो तो पहले से ही आर में था, इनके बीच में कौन सा चिन्ह चिन्ह है, अपना एंड वाला। तो वो तो बात बराबर ही है, एंड और कैसा भी लगा दो आप, ठीक है। ए कोमा बी बिलोंग टू आर में, मैं कहाँ से लेके जा रहा हूँ, अपना यहाँ से। ये देखो बी कोमा सी बिलोंग करेगा कहाँ पे, आपका आर में। तो मैंने आर वाले एलिमेंटों को एक जगह कर लिया, फिर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अपने बीच में चिन्ह कौन सा था, एंड का, ये मैंने लगा दिया एंड का, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन एस वाले की। तो एस वाला क्या है, वही वही बात है, ए कोमा बी जो है ये बिलोंग करेगा आर में, और बीच में लगा दो एंड मेरे पास में। और यहाँ पर भी वही चीज़ है कि बी कोमा जो सी है वो आपका बिलोंग करेगा, सॉरी यहाँ पे एस लिखो यार, यहाँ पे एस लिखो, आर तो ऊपर लिख दिया ना अपन ने एक साथ। भाई यहाँ पे आर तो लिख चुके,
तो यहाँ पे एस लिख दो और यहां पर भी आपका एस आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखना मैंने क्या कारस्तानी करी है कि भाई साहब आर वाले एलिमेंटों को मैंने एक जगह कर लिया और एस वाले एलिमेंटों को मैंने एक जगह कर लिया। अब पूरा जो कंप्लीट एक निचोड़ है ना वो आपके सामने आने वाला है भैया। सारे बच्चे सतर्क रहें। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बात बताऊं भैया, सुनो मेरी बात। एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, ए कोमा बी बिलोंग टू आर, बी कोमा सी बिलोंग टू आर, ठीक है, एंड लगा हुआ है बीच में। ए कोमा बी बिलोंग टू एस एंड बी कोमा सी बिलोंग टू एस। अब यहां पर मैं ब्रैकेट में यहां पर क्या लिख रहा हूं कि भाई साहब आर और एस दोनों पहले से ही क्या है भैया, ट्रांजिटिव। दोनों दोनों ही पहले से क्या है, ट्रांजिटिव। आर के पास में भी संक्रामक प्रॉपर्टी है और एस के पास भी संक्रामक प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या कर देता हूं, देखो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो देखो एक बार, ए कोमा सी, ए कोमा सी, और ये कहां बिलोंग करेगा, आर में। बीच में किसका चिन्ह है, एंड का। और यहां पे देखो 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 देखो, ए कोमा बी बिलोंग टू एस, बी कोमा सी बिलोंग टू एस। मैंने क्या लिख दिया यहां पर, ए कोमा सी बिलोंग टू एस। अब क्या करें, अरे काम तो हो चुका है भैया। देखो ए कोमा सी बिलोंग टू आर, ए कोमा सी बिलोंग टू एस। तो देखो ए कोमा सी और बिलोंग टू, बीच में किसका चिन्ह है, एंड का। तो आर इंटरसेक्शन एस। बोलो जय श्री राम। हो चुका भाई सवाल। तो क्या करना था आपको, सिंपल सी बात है, ए कोमा बी इसमें है, बी कोमा सी इसमें है, तो ए कोमा सी को कहां बताना था, आर इंटरसेक्शन एस के अंदर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। बट ये ध्यान रखना है कि हर प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये यूज जरूर करेंगे कि आर को पर्सनली और एस को पर्सनली ट्रांजिटिव बता रखा था। तभी इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया ए कोमा सी, इस पूरे की जगह लिख दिया ए कोमा सी बिलोंग टू एस और ए कोमा सी बिलोंग टू आर। ये तभी लिख पाया मैं, क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव दे रखे हैं। बस अब तो, अब क्या है, अब क्या है भैया, फॉर ऑल, और आपका लिख दो कि भाई साहब ए कोमा बी के अलावा भी कोई और एलिमेंट होंगे, फॉर ऑल का मतलब इनके अलावा कोई और एलिमेंट होगा, तो उनके लिए भी आप कह सकते हो आर इंटरसेक्शन एस मेरे पास में है, एंड मेरे पास इसके अलावा क्या है, मेरे पास बी कोमा सी मेरे पास, और बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, ये है, तो आप बराबर में कर दीजिए ए कोमा सी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस, और कोमा करके लिख दो भैया आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव। तो बताओ, अब विनीता, देवेंद्र, रिंकेश, आपके मन में अगर कोई डाउट था लास्ट वाली थ्योरम को लेकर और अब वाली थ्योरम को लेकर, अगर कोई डाउट हो ना, नाम बदल देना मेरा। कोई डाउट हो ही नहीं सकता, कोई डाउट नहीं हो सकता। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो इस लप्पू सी थ्योरम, मात्र 5 मिनट की थ्योरम के ऊपर पूरा 1 घंटा निकाल दिया मैंने, पूरा 1 घंटा। तो कुछ तो समझाया ना मैंने इसके अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने छोड़ दी हो इसके अंदर, गारंटी है। और अगर फिर भी आपको डाउट है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा बैठ के प्रैक्टिस करो, पीछे की चीजों को पढ़ो, क्योंकि आपका दिमाग अभी तक डिस्क्रिट को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, एबीसीडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि कहां कौन बिलोंग करेगा, कैसे करेगा, ये चीज आपके दिमाग में नहीं बैठी हुई। और अब आप मुझे कमेंट कर सकते हो कोई डाउट है तो। डाउट है ही नहीं पहली बात तो, अगर है तो कमेंट कर दो। हाँ भाई, देवेंद्र कह रहे हैं सर पूरी तरीके से दिमाग में छप गया है, हेमंत नो डाउट। और रिंकेश कह रहे हैं सर मेरा जो डाउट है वो दूसरे क्वेश्चन में था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब
अच्छा रिंग केस आप मेरे हिसाब से उसकी बात कर रहे हो जिसके अंतर्गत मैंने आपको इफ एंड ओनली इफ वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, शायद उसकी बात कर रहे हो आप, इफ एंड ओनली इफ वाले की बात कर रहे हो। ठीक है, अब आप एक बार इसको मतलब सही तरीके से छाप लो प्रॉपर वे में। अगर इस थ्योरम में और इसकी जस्ट लास्ट वाले थ्योरम में दोनों में अगर कोई समस्या है तो मुझे कमेंट कर दो। बाकी रिंग केस का भी मैं देखता हूं अभी एक बार, रिंग केस का भी देखता हूं एक बार मैं कि क्या समस्या है उसकी और कौन सा क्वेश्चन था वो। एक बार रिंग केस अभी मैं थोड़ा देख लेता हूं, कल अपन ने क्या पढ़ाया था, क्योंकि मुझे एक्चुअली में पता नहीं है कि अपन ने कल क्या पढ़ाया था यार, मुझे कैसे पता होगा, तो दिमाग में रटा थोड़ी है अपने। हेमंत कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल हेमंत पूरी कोशिश करेंगे। विनता कह रही है सर इसी वाली थ्योरम में नहीं है डाउट। अच्छा इस वाले थ्योरम में डाउट नहीं है, पिछली वाली थ्योरम में फिर भी डाउट है। देखो आप पिछली वाली थ्योरम को अगर आप कंपेयर करके देखोगे, ठीक है, एक बार मैं भी देख लूंगा, बाई चांस अगर कोई मिस्टेक वहां पे मेरे से हो गई होगी तो देख लेना। बाकी इसका कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में छप गया ना, लास्ट वाली थ्योरम को आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना के वहां पे प्रूफ कर सकते हो आप, क्योंकि यही तो चीज थी उसके अंदर भी। यहां पर है आर इंटरसेक्शन एस, वहां पर क्या था, आर इनवर्स था। यही चीज बतानी थी लेकिन वो आर इनवर्स में बतानी थी आपको, बस। हाँ भैया, चलो पूरी तरह से छप गया है दिमाग में, देवेंद्र कमेंट कर रहे हैं। कल की प्रैक्टिस काम आ गई है, बिल्कुल काम आएगी यार, प्रैक्टिस क्यों काम नहीं आएगी। तो रिंकेश से मैं पूछना चाहूंगा कि कल मैंने जो थ्योरम करवाई थी उसका विलोम वाला पार्ट समझ में नहीं आया या फिर नीचे वाला पार्ट समझ में नहीं आया, बताओ भाई। एक तो विलोम वाला पार्ट था, नीचे वाला, एक ऊपर वाला, दो पार्ट थे उसके, आवश्यक शर्त और पर्याप्त शर्त, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। आप बता दो, जो समझ में नहीं आया होगा मैं आपको समझा दूंगा। नहीं विनीता कह रही है सर बी को माई बिलोंग टू, बिल्कुल नहीं होगा विनीता, बिल्कुल नहीं होगा। शायद मुझे लगता है कि लास्ट वाली थ्योरम जो अपन ने करी थी उसमें मैंने आपको थोड़ा सा क्या है गलत लिखवा दिया होगा शायद मेरे हिसाब से, है ना। भाई लास्ट वाली थ्योरम थी उसमें शायद गलत लिखवा दिया। अब यार रिंकेश 45 मिनट पे डाउट है तो यार वो तो मैं कैसे देखूं, 45 मिनट पे डाउट है। अच्छा इनवर्स वाला, इनवर्स वाला डाउट, तो मेरे हिसाब से वो सेकंड पार्ट ही होगा, विलोम वाला। वो थ्योरम का जो विलोम वाला पार्ट था उसी में डाउट होगा मेरे हिसाब से तो। हाँ बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, विनीता जो आप कह रही हो बिल्कुल गलत है, मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते हो। विनीता ये कहना चाह रही है, आप बच्चे खुद उसका जवाब दे देना। देखो विनीता कह रही है कि सर बी कोमा ए अगर मेरे पास में आर में है, ठीक है, तो बी कोमा ए आर में है तो सी कोमा जो मेरे पास में बी होगा ये आर में होगा। देखो ऐसा नहीं कर सकते आप, इस तरीके से आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको बताऊं क्या करना पड़ेगा, आपको यही लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास में जैसे ये बी कोमा ए है और सी कोमा बी मेरे पास में है, ये बिलोंग टू आर, ये आप पे यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं बता पाओगे, गलत। ठीक है, एक काम करता हूं, देखो मेरे पास बच्चों के दो डाउट हैं, सारे सोल्व करेंगे, टेंशन मत लो। पहला डाउट तो रिंकेश का है, वो कह रहा है कि सर जो आपने फर्स्ट थ्योरम करवाई थी उसका सेकंड पार्ट विलोम है ना, उसमें मुझे डाउट है। ठीक है, पहले तो मैं उसको क्लियर करता हूं, उसके बाद में सेकंड डाउट है विनीता का। विनीता कह रही है सर जो इनवर्स वाली थ्योरम है ना उसके अंतर्गत जो आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी करवाई थी वो मुझे समझ में नहीं आई है, उसको भी करवाता हूं, दोनों को करवाता हूं, आ जाओ दोनों को करवाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं डाउट, डाउट सोल्व। बच्चों के डाउट आ रहे हैं उनको मैं सोल्व करवा रहा हूं प्रॉपर वे में। देखो पहले बात करता हूं मैं यहां पर विलोम की, उस वाले थ्योरम की विलोम की बात करता हूं। मैंने बुक में देखा कि वहां पर अपन ने क्या किया था कि भाई जो मेरे पास में आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स, यही था मेरे हिसाब से। कुछ और चेक कर लेता हूं, आपने यही लिखवाया और यही आप उसे, बिल्कुल विनीता अभी मैं उस पर आ रहा हूं, उसी को सही करवाऊंगा पहले मैं। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं उसी को सही करवाऊंगा पहले।
आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अपना क्या था, ये विलोम वाला सभी बच्चे इसको समझेंगे सीखेंगे। रंकेश ये कह रहा था कि सर इसका जो ऊपर वाला पार्ट था ना, उसमें अपन ने प्रूफ कर दिया था कि जो आर यूनियन आर इनवर्स है, ये सबसेट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आपने बता दिया है। इसको आपको लेट करके चलना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा। माना कि भाई ये हमारे पास दिया गया है, और मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ ये बताना था कि भाई साहब जो मेरे पास में रिलेशन होगा वो कैसा होगा भैया, मेरे पास में आइडेंटिटी होगा। यही था मेरे हिसाब से। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि यार थ्योरम मुझे स्टेटमेंट याद थोड़ी होगा कि भाई क्या सीन है। एंटी सिमेट्रिक बताना था, उल्टा बताना था भैया। क्या बताना था, एंटी सिमेट्रिक। मतलब ये हमें दे रखा था, और मुझे विलोम में प्रूफ क्या करना था, मैंने देखा अभी बुक में, मुझे प्रूफ करना है कि जो आपका रिलेशन होगा ये होगा मेरे पास में एंटी सिमेट्रिक। क्या मेरी बात सही है रिंकेश? यही पूछना चाह रहे हो आप? अब 1 मिनट आ जाओ मेरे सामने, देखो सब कुछ आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। देखो सबसे पहले क्या होगा कि भाई मुझे संबंध आर को क्या बताना है, एंटी सिमेट्रिक बताना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने एलिमेंट को चूज करूंगा। मैंने क्या करा, देखो ध्यान देना। मैंने कहा लेट, माना, मैंने कहा कि भाई ए कोमा बी, ये मैंने आर से मान, ठीक है। एंड बी कोमा ए, मेरे पास बी कोमा सी मान लो ना, बी कोमा सी नहीं, बी कोमा ए, बी कोमा ए मैंने माना कहां पे, आर में। ये मैं मान के चल रहा हूं कि भैया ए कोमा बी आर में है, बी कोमा ए आर में है। ऐसा क्यों करा मैंने, ऐसा क्यों किया, आपके दिमाग में आ रहा होगा। भैया आज मैंने शुरू शुरू में जो करवाई थी ना प्रॉपर्टी, नोट करके लिखवाई थी, उसमें एंटी सिमेट्रिक में देखना कि एलएचएस में क्या था और आरएचएस में क्या करना है, वो देखना आप एक बार, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये मैंने आर से ले लिया, ये मैंने आर से ले लिया, क्योंकि ये तो आपको पता है एंटी सिमेट्रिक का एलएचएस पार्ट होता है, ये मुझे मान के चलना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। क्या मैं यहां तक सही हूं, क्या मैं यहां तक सही हूं क्या? ठीक। मैंने क्या किया था फिर उसके बाद, मैंने क्या किया भैया, ए और कोमा जो बी है ये मेरे पास आर में है, ठीक है। ये बीच में एंड है ना, इस एंड को मैं लिख रहा हूं इस प्रकार, एंड करके, ठीक है। और उसके बाद बी कोमा ही था ना, उसको मैंने ए कोमा बी कर दिया था, ए कोमा बी कर दिया, और मैंने कह दिया भैया अगर ये आर में है, सीधी सी बात है ये कहाँ बिलोंग करेगा, आर इनवर्स। यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टी मैंने लगा दी थी, ठीक है। ए कोमा बी आर में है, एंड ए कोमा बी किस में, आर इनवर्स। सीधी सी बात है ए कोमा बी जो होगा ये बिलोंग करेगा आर मेरे पास में, और बीच में क्या लग रहा है, एंड, इंटरसेक्शन आर इनवर्स, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि भाई ये ए कोमा बी जो है ये आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स में है, और आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स को मैं सबसेट मान के चल रहा हूं किसका, आई ए का। आइडेंटिटी, आई ए नहीं, आई आई ए दे रखा था क्वेश्चन में शायद आपको ना, आई ए का। और आई ए क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध है एक। अगर मैं ए कोमा जो बी है ये सबसेट बन जाएगा किसका, आई ए का। अब मैं यहां पर रिंकेश से कहना चाहूंगा कि रिंकेश भाई साहब मुझे एक बात बता दो आप, केवल एक बात, कि आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक संबंध जो होता है उसका मतलब क्या होता है। तत्समक संबंध का मतलब यह होता है कि भाई साहब जितने भी संबंध होंगे ना उसके अंतर्गत ए कोमा ए, बी कोमा बी, मतलब जितने भी, फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट आएंगे ना वो दोनों जगह सेम आएंगे। अब आप बता है कि भाई ए और बी को मैंने मतलब बिलोंग करवा दिया आई ए के अंदर, इसमें तत्समक संबंध के अंदर बिलोंग करवा दिया, तो आप खुद दिमाग लगा के सोचो कि ए कोमा बी आइडेंटिटी रिलेशन में कब हो सकते हैं, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब अपने दोनों एलिमेंट बराबर हों। क्योंकि आइडेंटिटी की परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है साफ साफ कि दोनों एलिमेंट बराबर आने चाहिए। और दोनों एलिमेंट बराबर कब आएंगे, ये तब आएंगे जब ये दोनों आपस में बराबर हों। और एंटी सिमेट्री की परिभाषा यही कहती है कि अगर मेरे पास में ए कोमा बी कहां है, आर में है, एंड बी कोमा ए है वो भी आर में है, तब ए बराबर बी। और यही आपके पास में प्रॉपर्टी है एंटी सिमेट्री। बताओ भाई, रिंकेश का सवाल कंप्लीट, उसका डाउट क्लियर हो चुका। ये बात मैं कल भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया था मैंने। अब आपका काम था उस वीडियो लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखना, पीछे करके फिर देखो, पीछे करके फिर देखो, सारी बात समझ में आती। लेकिन वो काम आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लिया, मैंने आपको बता भी दिया।
नेक्स्ट टाइम कोशिश करा करो कि जो डाउट वहां पर आए ना, उस चीज को, उस डाउट को आप पे वीडियो लेक्चर में पीछे से देखा करो ना, ताकि आपको समझ में आ जाए वो चीज, मेरे से पूछनी ना पड़े। रिंकेश ने मेरे को धन्यवाद दे दिया है, ठीक है, रिंकेश ने मेरे को धन्यवाद दे दिया है और समझ में इनको आ गया है, ठीक है। अरे हाँ भैया, थ्योरम में देख लेना यार, थ्योरम में देख लेना कि जहां पर अपना ये आर यूनियन आर इनवर्स था या फिर इंटरसेक्शन था, कुछ भी था, आप देख लेना कि यहां पर इंटरसेक्शन था या फिर इनवर्स था, ठीक है, आप उसके हिसाब से देख लेना। वो तो यहां पर वो तो वही बात है, इंटरसेक्शन हो चाहे यूनियन हो, बनेगा तो वही, अरे बनेगा तो वही ना। और काम किससे है, आई ए से, और आई ए कब बनेगा, जब ये दोनों एलिमेंट बराबर हो जाएंगे, ठीक है। वो देख लेना थ्योरम में एक बार, मुझे लगता है मिस्टेक होगी देखने में कि यहाँ पे इंटरसेक्शन या यूनियन कुछ भी हो, उसको सही कर लेना आप। बाकी डाउट था वो एक नंबर तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है। अगला डाउट, अगला डाउट किसका था, विनीता का। अगला डाउट क्या था कि भाई साहब मेरे को थर्ड प्रॉपर्टी संक्रामक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, किसमें, संक्रामक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, और वो भी किसमें, आर इनवर्स में, ठीक है। तो देखो यार सीधी सी बात है, मुझे संक्रामक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो आर इनवर्स का ही एलिमेंट मुझे लेके चलना पड़ेगा। अरे देवेंद्र भाई साहब, मेरी बात समझ में आ गई ना, आपने सुन ली मेरी बात को, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या आपको, अब सुनना ध्यान से। अब यहां पे जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो मैं यहां पे विनीता के लिए करवा देता हूं एक बार, उसके बाद अपने क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। सुनना मेरी बात, देखो संक्रामक प्रॉपर्टी है मेरे पास में, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मैंने कहा कि भाई किसको बताना है ट्रांजिटिव, आप कहोगे सर आर इनवर्स को। मैंने कहा कि भाई ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर इनवर्स में, एंड मेरे पास बी कोमा ए मैंने माना बिलोंग करेगा कहां पर, आर इनवर्स, ठीक है। गलत लिखा है अपन ने, इसको बी कोमा ए की जगह करना पड़ेगा आपको बी कोमा सी, क्योंकि आप कर रहे हो ट्रांजिटिव। ए कोमा बी आर इनवर्स में है, बी कोमा सी आर इनवर्स में, क्या सही हूं मैं बिल्कुल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, ए कोमा बी आपके पास आर इनवर्स में है, बी कोमा सी आपके पास में आर इनवर्स में है। अब मैं क्या करूं, देखो मेरे पास में सेम टू सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर मैं इसको जस्ट ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट करूं, लेकिन मैं इनका सीक्वेंस चेंज कर दूं। अभी मेरे पास में ए कोमा बी कहां है, आर इनवर्स में, और बी कोमा सी कहां है, आर इनवर्स में। देखना ध्यान से, एक बार मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं इसको लिखता हूं, बी कोमा जो ए है वो हो जाएगा मेरे पास में आर में, और एंड मेरे पास यहाँ पर, एंड मेरे पास यहाँ पर बी कोमा बी, बी कोमा ए बिलोंग टू आर एंड सी कोमा टू बिलोंग टू आर। मैंने करा, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से, किसी को दिक्कत है, नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि भाई ये मेरे पास देखो उल्टा कर दिया ना मैंने, बी कोमा ए हो गया, और यहां पे ये हो गया मेरे पास में सी कोमा बी हो गया, ठीक है। ये किसमें हो गया, आर में हो गया, आर लिखो तो सही यहां पे। उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये इसमें आर में हो गया, ये इंटरसेक्शन सी आर में हो गया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर, हमने शायद यार कल मिस्टेक तो करी थी यहाँ पे, शायद कुछ ना कुछ मिस्टेक तो करी थी, ठीक है। एक बार आप देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि भाई मेरे पास एक तो है बी कोमा ए, ठीक है, ये किस में है, आर में, और एक मेरे पास में सी कोमा जो बी है वो भी मेरे पास किस में है, आर में, ठीक है। अपन ने यहाँ पर थोड़ी इसको लिखने में मिस्टेक करी है अपन, आपको बताऊं सही बात, बताऊं क्यों, क्योंकि ये मेरे पास में आर इनवर्स है, और एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा अपन को कि ए कोमा भी आर इनवर्स में है, वो तो देखो जहां से आपको लेके चलना पड़ेगा ना, वहीं पर आपको मानना पड़ेगा एलिमेंट, ये तो सीधी सी पक्की बात है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी इनवर्स प्रॉपर्टी को लगाकर बोल दिया कि बी कोमा ए आर में है और सी कोमा भी आर में है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अपने एलिमेंट को लगाता हूँ, हाँ देखो भैया, अब देखो वही चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। ये आपके पास में आर है, ये आपके पास में आर है, उस टाइम जो विनीता कह रही थी वो भी सही बात है,
और बच्चों के मन में डाउट भी था, वो मुझे बताना भी था। ठीक है, देखो आर आपको पता है कि पहले से ही आपको क्या दे रखा है, पहले से आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है। इक्विवेलेंस दे रखा है मतलब आर मेरे पास में पहले से क्या है, मेरे पास तुल्यता संबंध है, मतलब इसके पास में अपनी प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली, अपनी थर्ड प्रॉपर्टी इसके पास संक्रामक की पहले से ही है। तो देखो यहां पे एक बात बताऊं आपको, सही था वो प्रॉपर्टी। देखो बी मेरे पास में यहां पर क्या है, सेम है। ठीक है, और ये मेरे पास में ये क्या है, अपने पास ये क्या है, बी कोमा ए, और ये सी कोमा बी मेरे पास सेम है। अब बताओ एक काम करो, आप एक स्टेप और लिखो ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा सही हो जाए। मैंने क्या किया, ये लिखा, देखो सी कोमा बी बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, और बीच में लिखो एंड लिखो यहां पर, और यहां पे लिखो आप बी कोमा ए, बी कोमा ए बिलोंग टू आर। मुझे लगता है कि कल मैंने आपको ये वाली जो स्टेप है ना वो मैंने नहीं लिखवाई थी, उम्मीद कर सकता हूं शायद कल नहीं लिखवाई थी, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे बार बार। अब आप मुझे खुद बताओ कि आर के पास में संक्रामक प्रॉपर्टी है, आपके मतलब आर के पास में क्या है, एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, तो सी कोमा बी कोमा ए, तो भाई सीधी सी बात है, बी तो कॉमन आ रहा है ना, ये बी कॉमन आ रहा है, तो भाई आर के पास में अगर प्रॉपर्टी संक्रामक की है तो मैं कह सकता हूं कि सी कोमा ए जो होगा ये आर में बिलोंग करेगा। और अगर सी कोमा आर में बिलोंग करेगा तो मैं यहां पर ए कोमा सी लिख सकता हूं, जो कहां बिलोंग करेगा, आर इनवर्स में। और यही तो मुझे करवाना है, तो आप लिख दो यहां पे फटाफट कि भाई ए कोमा जो बी है मेरे पास, ये बिलोंग करेगा आर इनवर्स में, एंड मेरे पास बी कोमा सी जो है ये बिलोंग करेगा कहां पर, आर इनवर्स में। तब आप देख सकते हो कि भाई साहब ये आपके पास संक्रामक होगा, ए को मासी बिलोंग टू आर इनवर्स मैंने कर दिया है। तो यहां पर जितने बच्चे हैं जो लगातार पढ़ते हैं रेगुलरिटी से, उनको ये पता नहीं चला होगा कि सर ने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। बिल्कुल विनीता ने पूछा, अच्छी बात है, ये डाउट सबका होगा, ये सबका होगा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। भैया कुछ नहीं करना, देखो बी कोमा ए मैंने किया, ए कोमा बी का, बी कोमा सीधा सी कोमा बी कर दिया। आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको आगे ले आओ, सी कोमा बी को आर में बिलोंग करवा दो, इसको उधर ले जाओ, एंड बी कोमा ए बिलोंग टू आर। देखो बी मेरे पास में वही कॉमन है, तो यह सी का रिलेशन किससे हो गया, ए से, और यहां पे क्या कर दिया मैंने, इसको उल्टा कर दिया, भाई ये आर में है, ए कोमा से आर इनवर्स में हो जाएगा। तो सीधी बात, नो बकवास, तो ये आपके पास में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो चुकी है। देखो भैया कई बच्चे कह रहे थे ना, आकाश कह रहा था, और भी कई बच्चे कह रहे थे सर क्लास कम लेते हो, ठीक है क्लास टाइम पे लगती नहीं है। भैया डाउट अगर आपका होगा ना, तो क्लास 1 बजे चालू हुई थी, फिक्स 1 बजे चालू हुई थी, और अब 2:30 बज चुका है, 1.5 घंटे तक की क्लास आपकी हो चुकी है। मैं ये नहीं देखूंगा कि आपकी क्लास कितनी बड़ी हो गई है, टाइम है अपने पास, अभी मैं 3 बजे तक पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 3 सवा 3 तक, तो आप उसकी टेंशन मत लो, आपका टॉपिक पूरा होगा और डाउट भी पूरे होंगे। अब आप मुझे बता देना कि लेक्चर 11 से पहले एक भी अगर मैंने जो चीज करवाई, अगर उसमें किसी को डाउट है तो मुझे बता दो। सर अब मुझे कोई डाउट नहीं है, थैंक यू सो मच विनीता। ठीक है, और यार एक बच्चा लगे हाथ एक काम करते हैं, एक बच्चा मेरे से शायद वो डी मॉर्गन थ्योरम थी ना अपनी, ये तो आप सभी ने भी नहीं किया होगा, डी मॉर्गन थ्योरम के अंतर्गत जो सेकंड पार्ट था वो शायद मैंने प्रूफ नहीं करवाया था। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या था उसका याद करो, सेकंड पार्ट था डी मॉर्गन का कि भाई ए मेरे पास में कोई है और उसका इंटरसेक्शन जो है ये बी, और इसका जो डैश है ना इसको प्रूफ करना था मुझे, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर प्रूफ करना था, यही तो था डी मॉर्गन का। तो इसको भी आप लगे हाथ प्रूफ कर लो, ताकि वही बात है वो बच्चे उसको लिख लेंगे। फर्स्ट वाला मैंने प्रूफ करवा दिया था, ठीक है, सेकंड वाला देखिए एक बार। ठीक है, देखो यहां पर मैंने क्या किया कि भाई कोई एलिमेंट मैंने माना x, जो कि कहां बिलोंग करता है आपका a इंटरसेक्शन b के डैश में। ठीक है, मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, आपका x एलिमेंट यहां बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b के डैश में। तो यहां पर आप देखना ध्यान से कि भैया x मेरे पास में जो है ये बिलोंग करेगा कहां पर, भाई इसमें a इंटरसेक्शन b के डैश में बिलोंग कर रहा है। तो आप देखो a मेरे x जो मेरे पास में है ये बिलोंग नहीं करेगा कहां पर, a इंटरसेक्शन b के अंतर्गत। भाई सीधी सी बात है, x है वो कहां बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b
के डैश में बिलोंग कर रहा है, सीधी सी बात है वो कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अच्छी बात है। यहाँ पर एक्स जो है ये नॉट बिलोंग टू का साइन आते ही अब आपको पता है कि भाई ए इंटरसेक्शन आ रहा था, यहाँ पे एंड आता, लेकिन यार यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स बिलोंग टू सॉरी एक्स नॉट बिलोंग टू ए, और इंटरसेक्शन का एंड आता है, लेकिन नेगेटिव देखकर भाई साहब वो ऑटोमेटिक और में बदल जाए, और एक्स मेरे पास में नॉट बिलोंग टू आपका आ गया बी। क्लियर। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर एक्स जो है ये नॉट बिलोंग टू है किसमें, ए और को क्या कहते हैं, यूनियन बी के अंतर्गत। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर एक्स मेरे पास नॉट बिलोंग टू है कहाँ पे, ए यूनियन बी के डैश में। ठीक है। तो एक काम करो, इस चीज को थोड़ा सा और सही लिख लो। भाई एक बात बताओ, आपका एक्स एलिमेंट ए में नहीं है तो कहां होगा, एक्स एलिमेंट आपका है ए डैश में, और एक्स एलिमेंट बी में नहीं है तो आपका एक्स एलिमेंट कहां होगा, बी डैश में। लिख दो भैया, एक्स एलिमेंट आपका जो है बिलोंग करेगा ए डैश यूनियन बी के डैश में। क्या करा, ए डैश यूनियन बी के डैश में। तो अब आप देख सकते हो एक्स को एलिमेंट था, ए इंटरसेक्शन बी के डैश में मैं लेके चला, और उसी एलिमेंट को मैंने बता दिया कहां पर, ए डैश यूनियन बी डैश में, और वो आपका क्या है यहाँ पे सेकंड इसका प्रूफ था। ठीक है। अब आप इसको एक काम करना, इस तरीके से लिख लेना, देखो इस तरीके से, और इसका जो उल्टा करोगे आप, कोई एलिमेंट यहां से लेके चलोगे तो वो आप इसका उल्टा कर देना, अतः हैंस आपका ये प्रूफ हो चुका है, ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है ये प्रूफ हो गया किसके बराबर, ए डैश यूनियन बी डैश के। अब एक बात बताऊं आपको, आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर आपको ये डी मॉर्गन थ्योरम याद भी है और इसका प्रूफ कैसे करना है ये आपको कैसे याद है, मतलब इसको कैसे प्रूफ करते हैं ये हमें पता ही नहीं चल पाता, आप एलिमेंट मान रहे हो कब क्या करना है कब नहीं करना। देखो ये सारी चीजें एक ही चीज चाहिए, वो है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैंने पहली बार पढ़ा मेरे भी हवा नहीं लगी है, जब मैंने इसको बार बार पढ़ा, एमएससी में पढ़ा, ठीक है, नेट में पढ़ा, अभी मैं बीएससी पढ़ा रहा हूं, तो कितनी बार मैंने पढ़ लिया होगा इस चीज, तो मेरे माइंड में ऑटोमेटिक ये चीज आ जाती है कि अगर भाई ये शक्ल देख ली ये देख ली, इससे ये लाना है, तो मैंने कहा भाई एक्स कोई एलिमेंट है यहां बिलोंग कर रहा है तो यहां पे नहीं करेगा, मैंने कहा ठीक है भाई एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए से। अब आपको पता है इंटरसेक्शन जो है नेगेटिव को देखकर अपना रूप बदल लेता है और में चेंज हो जाता है वो। ठीक है। एक्स नॉट बिलोंग टू बी, अगर एक्स ए में नहीं है और बी में नहीं है तो कहां होगा, एक्स बिलोंग टू ए डैश और एक्स बिलोंग टू बी डैश, एक्स बिलोंग टू कहां करेगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ये आपका आंसर। तो शायद विनीता ने पूछा था मेरे हिसाब से डी मॉर्गन का सेकंड प्रूफ, तो फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड आपका आज हो चुका है, तो वहां पर जो नोट्स खाली थे ना वहां पर डी मॉर्गन का सेकंड प्रूफ लिख लेना भैया। मैंने कहा था कि इसको घर से कर लेना, लेकिन घर से किसी ने नहीं किया होगा तो उसको अब कर लेना। तो मुझे लगता है कि लेक्चर 11 था है ना, लेक्चर 11 से पहले किसी भी बच्चे को एक भी डाउट, ठीक है, डाउट नहीं, एक भी डाउट नहीं है किसी भी थ्योरम में किसी भी क्वेश्चन में, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। ठीक है। हेमंत कह रहे हैं सर ये गलत है, आप इसको चेक करो भाई, एक बार देख लेना कि आपका ये जो डी मॉर्गन का है, डी मॉर्गन का यही नियम है कि नहीं, ये बताओ एक बार। अगर डी मॉर्गन का यही नियम है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर लेना। एक बार मैं चेक कर लेता हूं डी मॉर्गन के नियम में कोई समस्या है क्या। अरे भाई साहब करने के एक तरीके नहीं होते हेमंत, काफी तरीकों से अपन सवालों को कर सकते हैं। मैं एक बार डी मॉर्गन देख लेता हूँ, डी मॉर्गन का क्या सीन था। डी मॉर्गन का स्टेटमेंट तो सही है ना, राइट। ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए डैश यूनियन बी का डैश, बिल्कुल सही है भाई साहब, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। अब हेमंत कह रहे हैं सर इसमें गलत है, बताओ क्या गलत है। भाई आप बताओ ना मेरे को कि कोई एक्स एलिमेंट है वो इसमें है, डैश में बिलोंग कर रहा है, तो सीधी सी बात है अगर वो डैश में है तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी में होगा वो,
अब आपको पता है जब नेगेटिव स्टेटमेंट होगा और इंटरसेक्शन आता है तो वहां पे एंड की क्या करता है और कर देते हैं अपन, तो एक्स नॉट बिलोंग टू ए और एक्स नॉट बिलोंग टू बी। आपको पता है कि भाई साहब एक्स जो है ए में नहीं है, एक्स बी में नहीं है, तो फिर है कहां पे, एक्स बिलोंग करेगा ए डैश में, एक्स बिलोंग करेगा बी डैश में। अब यहां पे बीच में और का चिन्ह है, दोनों को जोड़ दो, तो यहां पर एक्स बिलोंग टू करेगा ए डैश यूनियन बी डैश में, और एक्स आपका हो चुका है। बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बस उसमें आपका जो रूल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है हेमंत, चलो। अरे भाई साहब यही तो है सेकंड प्रूफ जो इसका है। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये अपना डी मॉर्गन का जो है ये नहीं है। अरे भाई फिर वापस देख लेता हूं अगर आप कह रहे हो तो। ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो है बराबर है किसके, ए डैश यूनियन बी के डैश के। ठीक है, तो यही है वो, ये इसका सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट मैं करवा चुका हूं, इसका जो फर्स्ट था ना वो क्या था भैया, ए यूनियन बी का जो डैश है ये किसके बराबर था, ए डैश और इंटरसेक्शन बी के डैश के बराबर, ये मैं करवा चुका हूं। और अगर वो आता है तो ये देख लेना आप। चलो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा भैया।